हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। ये जो भी आप सवाल देख रहे हैं ये आपके एवरेज से है। सीजीएल मेंस 2020 में पूछा हुआ सवाल है। सबसे पहले आप खुद से इस सवाल को करने की कोशिश करें, फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए, आशा करते हैं साथियों कि आप एक बार अपने से बनाने की कोशिश ज़रूर किए होंगे। सवाल देखिए क्या कह रहा है। कुछ छात्र है, उसका औसत वजन कितना है? 72 केजी है। उसमें 10 छात्र जिनका कि औसत वजन 78 केजी है, वो लोग छोड़कर चले जाते हैं। मतलब 10 छात्र जो है वो जा रहे हैं और 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 केजी है वो शामिल होते हैं। बात समझ रहे हैं? कुल मिलाकर के ये समझिए कि शुरू में जो छात्रों का औसत वजन था वो कितना था? 72 केजी था। उसमें क्या हुआ कि 10 छात्र उसमें 10 छात्र चले गए, मतलब 10 छात्र चले गए और उसका औसत कितना था? 78 केजी था। वहीं पर जो है 4 छात्र आ गए, 4 छात्र आ गए जिनका औसत वजन कितना था? 80 केजी था। और अंत में क्या होता है कि छात्रों का औसत वजन जो है वो 0.7 केजी कम हो जाता है। पूछ रहा है समूह में शुरू में छात्रों की संख्या क्या है। देखिए, बात समझिएगा। आपको भी पता होगा कि औसत जो होता है, औसत क्या होता है, तो आपको पता होगा कुल योग बटे कुल संख्या। ये तो सबको मालूम ही होगा। औसत बराबर क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। अब यहीं से साथियों समझिएगा, औसत में अंतर, यदि हम लोग औसत में अंतर की बात करें तो योग में अंतर लिख दें और नीचे में वही कुल संख्या। यहाँ क्या लिखेंगे आप? कुल संख्या। इस हिसाब से आप इस सूत्र को ये भी लिख सकते हैं कि कुल संख्या बराबर योग में अंतर बटे औसत में अंतर, योग में अंतर बटे औसत में अंतर। ये भी आपका क्या आता है? कुल संख्या आता है। अब जरा यहाँ समझिए कि शुरू में कितना था? 72 केजी था औसत, और वर्तमान में क्या हुआ तो 0.7 केजी जो है वो कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि 10 छात्र गया है 78 केजी लेकर के, वहीं पर 4 छात्र आया है कितना लेकर के? तो 80 केजी लेकर के आया है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? 0.7 केजी औसत में कमी आ जाती है। अब देखिएगा, ये जो 10 छात्र जाते हैं उनका औसत पहले कितना था? 72 केजी था जब वो समूह में थे, यानी कि उसको 72 ही लेके जाना चाहिए था, लेकिन लेके चला गया है 78, यानी कि 6 केजी का नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है। अब जो 4 व्यक्ति आ रहा है, 4 विद्यार्थी जो आ रहा है वो 80 केजी लेकर के आ रहा है। अगर वो 72 केजी लेकर के आता तो ठीक है, लेकिन 72 केजी से एक्स्ट्रा वो 8 केजी ज़्यादा लाया है, और 8 केजी ज़्यादा लाया है कितना व्यक्ति? 4 व्यक्ति। अंततः यदि आप देखेंगे तो -60 और इधर +32, और इधर जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको भी पता है 60 में से 30 घटाइए और फिर 2 घटाइए, आपका आएगा कितना? तो 28। यहाँ 8 ही होगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर 8 ही होगा। काहे कि 72 औसत था, 72 लेकर के आता, लेकिन वो लेकर के आया है 80, यानी कि 4 विद्यार्थी ने एक्स्ट्रा 8 केजी लाया है। और यहाँ पर 10 विद्यार्थी जो है उसको लेके जाना चाहिए था 72, जाने वाला लेके जाना चाहिए था 72, लेकिन गया कितना? 78। तो 6 जो है एक्स्ट्रा लेके जा रहा है, और आने वाला लेके आना चाहिए था 72, लेकिन एक्स्ट्रा 8 लेकर के आया। अंततः यदि आप देखेंगे तो -28 का अंतर हो रहा है। तो देखिए, योग में कितने का अंतर हो रहा है? 28 का अंतर हो रहा है। औसत में कितने का अंतर हो रहा है? यहाँ पर 0.7 का अंतर हो रहा है। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर में 0 जाएगा, 7 चौके 28, आप कहाँ पाएंगे यहाँ से? 40। कुल संख्या 40। लेकिन ये 40 कब? जब उसमें ये सब होता है, शुरू में 10 छात्र जाते हैं, 4 छात्र आते हैं, तब की बात हो रहा है। अतः यहाँ आप कह सकते हैं कि -6 हो गया है, -6 होकर के आपका 40 हुआ है।
तो शुरुआत में जो था +6 ही ना था, यानी कि आप कहिएगा 40 + 6 = 46। बात नहीं समझे? फिर से समझिएगा, यहाँ 10 छात्र जा रहा है और 4 छात्र आ रहा है, और इसका असर क्या पड़ा? -6 हुआ। 10 छात्र जा रहा है, 4 छात्र आ रहा है, यानी कि 6 को हमको माइनस हो गया, और 6 माइनस ही तो हमको यहाँ आया है। इसी सब के वजह से तो आपका औसत जो है 7 का कमी हुआ है। तो अतः यहाँ पर 6 की कमी करके ये संख्या आया है। हमको शुरुआत वाला चाहिए, यानी कि +6 चाहिए, यानी कि शुरुआत में जो छात्रों की संख्या थी वो कितनी थी? 46 थी। ये आपका आंसर होगा शुरू में, बाद में 40। साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सिलेक्शन पोस्ट 10 में आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, एसएससी का सवाल है। साथियों, इस सवाल को सबसे पहले आप खुद से करें, फिर जा कर के आप हमारे सॉल्यूशन देखिएगा। पहली बात, मैं आपको ये बात अभी तुरंत क्लियर कर दूं कि आपका जो कुल योग होता है वो क्या होता है, कुल योग क्या होता है। तो योग में अंतर और नीचे में औसत में अंतर। अभी तुरंत हमने साथियों इस सूत्र को हमने खुद से देखा है, उसी चीज़ का हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। क्या कह रहा है सवाल में कि किसी समूह में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 72 kg था। 72 kg है, कितना है? 72 kg। उसमें क्या होता है कि 66.6 kg औसत वजन वाले 5 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं। 5 व्यक्ति शामिल हो गया, कितना केजी लेकर के? 66.6 kg लेकर के, ठीक है। आगे क्या कर रहे हैं? 75 kg औसत वजन वाले 13 व्यक्ति समूह छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि कितने व्यक्ति समूह छोड़ के जा रहे हैं? तो 13 व्यक्ति समूह छोड़ के जा रहे हैं, और उनका औसत वजन कितना है? 75 kg है, ठीक है। और इसके बाद समूह के व्यक्तियों के औसत वजन में क्या अंततः होता है असर? तो 1.65 kg की कमी आ जाती है, ठीक है। बस यहीं पर कह रहा है कि अब बताइए कि शुरू में समूह में कितने व्यक्ति थे, यानी कि शुरू में कितने व्यक्ति थे जिनका के औसत वजन था 72 kg। अब देखिए, 5 छात्र जो आ रहा है, 5 जो छात्र आ रहा है वो 72 kg लेके आना चाहिए था, काहे कि औसत वजन 72 kg है, 72 kg लेके आना चाहिए था। लेकिन ये कितना लेकर के आ रहा है? 66.6 kg लेकर के आ रहा है। यानी कि यहाँ पर समझ लीजिए कि ये नुकसान पहुँचा रहा है। ये 5 को आदमी आकर के क्या कर रहा है? यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहा है। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 5 व्यक्ति आता है तो वो 66.6 kg लेकर के आता है, लेकिन आना कितना चाहिए था लेकर के? 72 kg। यानी कि ये 5 जो आ रहा है उसके वजह से नुकसान कितना हो रहा है इसको? तो आप यहाँ पॉइंट के बाद 0 लगा के इसको घटाएंगे। 10 में से 6 गया 4, और 11 में से 6 गया 5। इतना का नुकसान पहुँचा रहा है। कितना लोग नुकसान पहुँचा रहा है? 5 लोग मिल कर के, ठीक है। दूसरी स्थिति में देखिए तो क्या कर रहा है? 13 व्यक्ति जो छोड़ रहा है, 13 जो व्यक्ति छोड़ रहा है वो भी नुकसान पहुंचाता है। कितने का नुकसान पहुंचा रहा है? 72 kg लेके जाना चाहिए था, लेकिन लेके कितना जा रहा है? 75 kg, यानी कि 3 का जो है नुकसान पहुंचा रहा है। कितना लोग मिल करके? तो 13 लोग मिल करके। अब यहाँ गुना करिएगा, 5 के 20 के 0, बाकी 2, 5 25, 2 27, 27 का ये नुकसान पहुँचा रहा है आने वाला। जाने वाला जो है वो 39 का नुकसान पहुंचा रहा है। इस हिसाब से आप देखिएगा तो कुल मिलाकर के जो नुकसान पहुंचा 9 7 16 के 6, बाकी 1 3 2 5 1 66 का नुकसान पहुंचा है। तो यहाँ आपको पता है कि कुल योग बराबर क्या होता है। कुल योग बराबर आपको पता होगा क्या होता है। योग में कितना अंतर, योग में कितना अंतर, उसमें आप जो है औसत अंतर से भाग कर देते हैं, औसत अंतर से यहाँ पर भाग कर देते हैं। तो योग में कितना अंतर हुआ? तो आप कहेंगे 66 का अंतर हुआ है। औसत में अंतर में कितना हुआ है? तो आप कहेंगे 1.65 का। इस हिसाब से आप इसको पॉइंट को उड़ाइएगा, 2 ऊपर में जाएगा, और फिर 5 तिया 15, आप 5 तिया 15 इसको आप 2 बार में काटिएगा, इसको 2 बार में, तो कहिएगा 20 दूनी 40। लेकिन यहाँ पर आप एग्जाम में पूछा है शुरू में समूह में कितने व्यक्ति थे, शुरू में पूछ रहा है। तो सोचिए यहाँ 5 व्यक्ति आया, 13 व्यक्ति गया,
इसके हिसाब से क्या असर हो रहा है, तो 8 व्यक्ति जाने का, तो यहाँ पर जो है 8 व्यक्ति चला गया है तब का ये वैल्यू है, यानी कि शुरू में 8 व्यक्ति ज़्यादा था, तो 40 में जो है आप यहाँ 8 जोड़ेंगे और ये हो जाएगा आपका 48। नेक्स्ट जो आप यहाँ सवाल देख रहे हैं, आप इसको खुद से करने की कोशिश करिए, फिर आप हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। ये आपके MTS 2023 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है। चलिए देखते हैं। कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, तो आप कहेंगे कि औसत भार जो है शुरुआत में 56 kg है। जब 7 विद्यार्थी जिनका औसत भार 58 kg कक्षा में शामिल होते हैं, 7 विद्यार्थी जो शामिल होता है उसका औसत भार कितना है, तो आप कहेंगे 58 kg है। तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार में जो है 200 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, 200 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। पूछ रहा है शुरुआत में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। अब ज़रा समझिएगा, आपको पता होगा कि कुल संख्या जो होता है, कुल संख्या जो होता है वो क्या होता है, तो आपको ही पता होगा कि उसके योग में कितने का अंतर आया और बटे में औसत में, नीचे में औसत में कितने का अंतर आया। अब ज़रा देखिए यहाँ पर योग में कितने का अंतर आया। देखिए 7 विद्यार्थी जो इसमें शामिल हो रहा है, 7 विद्यार्थी जो शामिल हो रहा है उसको लेके कितना आना चाहिए था, 56 kg ही लेकर आना चाहिए था, क्योंकि शुरुआत में औसत भार 56 ही था, तो 56 ही उसको लेकर के आना चाहिए था। लेकिन लेके कितना आ रहा है, तो 58 लेके आ रहा है, यानी कि 2 ज़्यादा लेके आ रहा है। 2 ज़्यादा जो लेके आ रहा है वो कितना लोग लेकर के आ रहा है, 7, 2 kg जो है लेकर के आ रहा है 7। तो आप कहेंगे कुल मिला करके 14 kg का अंतर है उसके भार में। योग में कितने का अंतर हुआ, तो आप कहिएगा यहाँ पर 14 kg, और नीचे में आप कहिएगा कितना, तो 200 ग्राम। औसत में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 200 ग्राम। तो केजी को आप सबसे पहले ग्राम में बना लीजिए। कैसे, तो 1000 से गुना करके फिर ग्राम को ग्राम से काट दीजिए, फिर आप यहाँ 2 शून्य काट करके फिर यहाँ 2 पंच 10, 14 25 70, तो संख्या यहाँ आपको 70 निकला। लेकिन सवाल कर रहा है शुरुआत में कक्षा में कितने विद्यार्थी, तो शुरुआत की बात कर रहा है यहाँ, तो आप +7 करने के बाद ना आपका 70 आया है, लेकिन शुरुआत की बात कर रहा है, यानी कि आपको 70 में से आपको 7 घटाना पड़ेगा, 63। शुरुआत में जो छात्रों की संख्या थी वो कितनी थी, 63 थी। साथियों, ये आज का आपका लास्ट सवाल है जिसमें कि आप देख रहे हैं ये सवाल, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। फिर से मैं आपको एक सूत्र लिख दूं कि कुल संख्या जो होता है, कुल संख्या जो होता है वो क्या होता है, तो योग में कितने का अंतर आया, योग में कितने का अंतर आया उसमें आप औसत में कितने का अंतर आया उससे भाग कर देते हैं, तो आपको यहाँ पर कुल संख्या मिल जाता है। यदि आप सवाल को देखिएगा तो शुरुआत में जो है आपका औसत कितना रहता है, तो 71 रहता है। कितना, 71। इसमें क्या होता है कि विज्ञान में कहता है कि यदि वो 35 अंक और ला लेता, इतिहास में कह रहा है कि 11 अंक और ला लेता, कंप्यूटर विज्ञान में कह रहा है कि 4 अंक और ला लेता, तो इससे क्या होता कि उसका औसत जो प्रति प्रश्न पत्र औसत है वो 76 हो जाता। समझ रहे हैं, 76 हो जाता, यानी कि 71 से 76 हो जाता है, यानी कि औसत में कितना वृद्धि हुआ, 5 का वृद्धि हुआ। और जरा सोचिए कि सब 35, 11, 4 बढ़ जाता, तो इसके वजह से कितना का वृद्धि हो जाता, 5 4 9 1 10 का शून्य, बाकी 1 4 1 5, 50 की वृद्धि हो जाता। तो योग में कितना का अंतर आता, 50 का अंतर आता, और औसत में कितना का अंतर आता, 5 का अंतर आता। आप यहाँ से भाग कर दीजिए, तो यहाँ पर कुल प्रश्न पत्र की संख्या पूछ रहा था, तो यहाँ 10 आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।